न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। कक्षा में जुड़ रहे सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल दीपक लक्ष्य। आप भी अपनी मंजिल को पाने का इरादा ठान लीजिए और खुद से वादा कीजिए, हम तब तक नहीं हौसला हारेंगे जब तक मंजिल आपके कदमों को न चूम ले। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अपनी ऊर्जा के द्वारा हम आपको मंजिल तक ले जाएंगे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अग्रिम कक्षाएं आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। एक बार झूम कर सभी वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर ईमानदारी से लाइक कमेंट कर दीजिए, जो हमें अगली कक्षा आप तक पहुंचाने में ऊर्जा प्रदान करेगा। और पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो आचार्य भरत मुनि ये जो है संस्कृत के आचार्य हैं। किसके हैं? संस्कृत भाषा के। और जो है इनका नाट्य शास्त्र बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र। इसी में जो है इन्होंने क्या है, अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, वो है आपका देश भाषा। भरत मुनि जो है दूसरी तीसरी शताब्दी में अपभ्रंश को देश भाषा कहते हैं, और जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। फिर जो है अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, यानी जन्म के अनुसार जो है इनको क्रम से लगाना है। जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक, चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर, श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो जन्म काल के अनुसार जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प सी, यानी पहले चंद्रबरदाई का है जन्म, फिर जगनिक का है, फिर अमीर खुसरो का है, उसके बाद श्रीधर का है। चंद्रबरदाई का समय 1168 से 1192 ईस्वी है, जगनिक का समय 1173 है, और अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 ईस्वी है, और श्रीधर का समय 14वीं शती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो जो लौकिक चरित काव्य है वो कौन सा ग्रंथ है? भविष्यत कहा। और इसके लेखक जो है धनपाल जी हैं। कौन है? धनपाल। जबकि योगसार और परमात्म प्रकाश ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ज्वेंद्र नामक कवि की। और पाहुड़ दोहा बड़ी ही प्रसिद्ध हिंदी की रचना है, इसके लेखक कौन है? राम सिंह जी। आगे बढ़ते हैं हम। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो गोरखनाथ जी ने जो है नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। नाथ संप्रदाय के जो आराध्य थे वो कौन थे? शिव, यानी भगवान शिव को जो है ये लोग मानते थे, और इन्होंने ही हठ योग की साधना पद्धति चलाई थी। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का व्यवस्थापक मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ को माना है। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। नाथों की संख्या जो है 9 मानी गई है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो ग्रंथ है इसमें जो 9 नाथ माने गए हैं उनमें नागार्जुन हैं, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जलंधर नाथ हैं और मलयार्जुन हैं। इन्हीं जो है नाथों की संख्या 9 मानी गई है। फिर अगला है, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो महापुराण ये रचना किसकी है? पुष्पदंत जी की। और महापुराण ये जो है आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत जी हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, 63 महापुराण, गुणालंकार, अड़य कुंवर चर्यु, जसहर चर्यु। 63 जो ये महापुराण है, क्या इसी को महापुराण की संज्ञा दी गई है। और महापुराण रचना में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। इसके साथ साथ में क्या है, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है।
अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, यानी कौन सबसे पुराना है? सरहपा, मच्छंदरनाथ, कड़हपा और गोरखनाथ। तो इसमें जो सबसे पुराने माने गए हैं वो कौन है? मच्छंदरनाथ। और जो है सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति आगे चल करके होती है, जिसके प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्रनाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है और दोहा कोश ये सरहपा की जो है रचना है। कड़हपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं और बड़े भी हैं, लेकिन इनका कोई वास्तविक ग्रंथ जो है नहीं देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजवती, रूपमती, मृणालवती और राजमती। तो बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। और बीसल देव रासो ये क्या है? एक रासो साहित्य है और 1155 ईस्वी में इसको लिखा गया है। इसके रचनाकार नरपत नाल जी हैं। ये 4 खंडों में विभक्त है। वीर और श्रृंगार इसका प्रधान रस है और हिंदी में प्रथम यानी सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन जो है इसी में मिलता है। वीर काव्य परंपरा का ये जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में जो संबंधित नहीं है, यानी जो आदिकाल में रासो साहित्य लिखा गया है उसके विषय में जो विशेषता सही नहीं है उसको आपको पहचानना है। इसमें राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन साहित्य की इसकी अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए, क्योंकि क्या है, आदिकाल के जो रासो साहित्य है इसमें राष्ट्र प्रेम का वर्णन नहीं किया गया है, इसीलिए विकल्प गलत है और यही आपका सही उत्तर है। रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं यानी युद्धों का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक चित्रण है। श्रृंगार रस और वीर रस एक साथ इसमें दिखाई पड़ता है। ये विशेषताएं जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो है अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा जो है ये लोग करते थे। फिर अगला प्रश्न है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? यानी ये पंक्ति किसकी है? जायसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। तो अनहद नाद को व्यक्त करने वाली ये पंक्ति किसकी है? गुरु गोरखनाथ जी की। और जो है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन जो है किस ग्रंथ के संदर्भ में है? विकल्प है आपके पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो। तो ये कथन की भाषा की कसौटी पर अगर कसते हैं तो बेठिकाने किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है? पृथ्वीराज रासो के बारे में। और जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। जम्बू स्वामी चर्यु, पौम चर्यु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। तो इनमें से जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है उस ग्रंथ का नाम है पाहुड़ दोहा। बाकी जो है जम्बू स्वामी रास में, पौमचर्यु में और महापुराण में, इन तीनों में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी जो है वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। तो सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है? वो है सिद्ध, क्योंकि सिद्ध जो है संध्या भाषा अर्थात सांकेतिक वाणियों में अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में ये लोग बात करते थे। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि जो है सरयपा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि अन्य नामों से भी पुकारा गया है और सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं वो सरयपा ही माने गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, आदिकाल के
किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंदबरदाई, अद्दहमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तो आदिकाल के जिस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है वो है आपके कौन? अमीर खुसरो। क्योंकि अमीर खुसरो ने ही क्या किया था, कविता में, हिंदी साहित्य में पहली बार जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया था और इन्होंने 100 से अधिक जो है रचनाएं लिखी हैं। मुल्ला दाऊद आप देख रहे हैं, तो मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की है और मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। और चंदबरदाई की कृति जो है यानी कि पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कृति है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान की कृति है संदेश रासक, जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, यानी धर्म से अलग हट करके लिखा गया। और अमीर खुसरो ने अभी हमने आपको बताया था 100 से अधिक कृतियां लिखी हैं, जिसमें प्रमुख कौन सी हैं? खालिक बारी, दो सुखने, मुकरियाँ, गजल इत्यादि। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के यानी इसमें कौन से प्रमुख रस का प्रयोग किया गया है जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, बीभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, वीर और शांत रस। तो इसमें जो प्रमुख रस है वो कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो की रचना ये रासो साहित्य के अंतर्गत आती है। इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और इसके रचनाकार चंदबरदाई जी हैं। इनको 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद के रूप में रचित है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ये बिंदु जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंदबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद, मुंज। तो पहला कवि किसको माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने? सरहपाद को। और इनके जो है ग्रंथ का नाम क्या है? दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। किसका ग्रंथ है ये? सरहपा का। और सरहपा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि बताया है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। अगला प्रश्न है सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकोबी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। तो सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा संपादित जो ग्रंथ है उसका नाम है बौद्ध गानो दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कड़ैपा आदि के दोहे संग्रहित किए गए हैं। फिर अगला है आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। तो कबीर दास ऐसे निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं जिनके साहित्य में क्या है? आदिकाल के कवि सरहपाद की जो काव्य परंपरा विकसित हुई थी और नाथ पंथ के हठ योग का जो पल्लवन आगे चल करके कबीर दास की रचनाओं में देखने को मिलता है। पल्लवन का मतलब होता है आगे विस्तार। फिर अगला है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु।
तो ये जो है सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव यानी कि उद्भव और विकास के संदर्भ में कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। फिर अगला है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो जिन्होंने प्रामाणिक माना है वो कौन है? कर्नल टाड जी। पृथ्वीराज रासो ये जो है आदिकालीन ग्रंथ है, इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है और इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में जो है 3 प्रकार के मत आगे देखने को विद्वानों के द्वारा मिले हैं। जैसे कि प्रामाणिक जो मानने वाले विद्वान हैं पृथ्वीराज रासो को, उनमें श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड आते हैं। जिन्होंने आप प्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुलर, मुरारी दान और देवी प्रसाद। और जो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, उनके नाम हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। तो ये 3 प्रकार के मत जो है इसके संदर्भ में आए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फिर अगला है भरतेश्वर, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो भरतेश्वर, बाहुबली, रास इसके लेखक शालिभद्र सूर्य जी हैं और ये किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य के अंतर्गत आता है और जैन साहित्य आदिकाल में लिखा गया एक प्रकार का साहित्य है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपा आते हैं, इनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा की रचना दोहा कोश है और गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही आगे विकसित हुआ है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? शिलांकित का अर्थ है जो शिलाओं पर अंकित है, अर्थात जिसको पत्थरों के ऊपर उकेर करके लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल। तो शिलांकित जो कृति है उसका नाम क्या है? राउल वेल। और इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा नामक कवि। ये रचना जो है 10वीं और 11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की है। चंपू का मतलब होता है जो रचना गद्य और पद्य में मिला करके लिखी जाती है। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से ही होता है। और वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है, यानी जैसे विश्वकोश लिखा गया हो उसी प्रकार से ये कृति निर्मित की गई है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। और बसंत विलास इसमें 84 दोहों में श्रृंगारिक काव्य का निर्माण किया गया है। फिर अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प हैं आपके। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और जो अगला विकल्प है आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की रचना की है। तो जो आदिकालीन साहित्य के संबंध में सही नहीं है वो है विकल्प 2। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा की शैली में कोई अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं या नहीं लगा है, यहीं से ये सारा खेल बिगड़ जाता है। और दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, ये बात सत्य है आदिकाल के बारे में। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये भी बात सत्य है। और आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की रचना की है, ये भी बात सत्य है। फिर जो है अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि विनय चंद सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी और भविष्यत कहा धनपाल। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी की ये भी रचना है।
और भविष्यत कहा धनपाल की है। जो सही नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है, वो है विकल्प ए प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है ये रचना? मेरतुंग नामक आचार्य ने लिखा था। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूर्य की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। और नेमिनाथ चौपई ये विनय चंद सूर्य की रचना है। फिर जो है अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो जसहर चरित्र जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? पुष्पदंत। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उसमें महापुराण, रायकुमार चर्यो आदि हैं। महापुराण में 63 जो है महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। जैसे संस्कृत में आचार्य भवभूत हुए हैं, उसी प्रकार पुष्पदंत की गणना जो है हिंदी के भवभूत के रूप में की गई है। और जो है प्रमुख जो रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं, जैसे कि पौमचर्यु स्वयंभू की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, दब्ब सहभाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ये रचना किसकी है? रचना का नाम क्या है? दब्ब सहाव पयास। आसक कवि शालिभद्र सूरि, देवसेन, जिनधर्म सूरि। तो दब्ब सहाव पयास ये अपभ्रंश में लिखा गया ग्रंथ है। किसका है? आचार्य देवसेन का। और देवसेन ने सन 933 ईस्वी में, कब? 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक जो है ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के जो अन्य ग्रंथ है उसमें कौन कौन आते हैं? जैसे कि नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार इत्यादि। आसगु कवि किस रचना के लेखक हैं? चंदनवाला रास के। शालिभद्र सूरि भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं। जिनधर्म सूरि ये स्थूलिभद्र रास के लेखक हैं। ये सभी रचनाएं जो है आदिकाल से संबंधित हैं। उसके रचनाकार भी उन्हीं से संबंधित हैं, जो कि आपके लिए आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी। अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में भरपूर तरीके से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिकतम साथियों को जो है हमारे चैनल पर जोड़ें, जो हमें ऊर्जा और एनर्जी देगा आगामी कक्षा को लाने के लिए। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।